अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन बुरी चीज़ों के बारे में जो आपके दिल को तबाह कर देती हैं, जो आपके हार्ट फेलियर का बाइस बनती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ है वो ऑयल है, जो आप घर में जिस ऑयल में खाना पकाते हैं, इसके अंदर ओमेगा 6 मौजूद होता है। ओमेगा 6 की अगर ज़्यादा मकदार आपके बॉडी में जाती है तो ये इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सोजिश का बाइस बनता है। यानी आपकी जो दिल की शरियानें हैं व उनकी जो दीवारें हैं उनमें सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि हार्ट फेलियर का एक सबसे बड़ा सबब है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हर इंसान, हर आदमी पूरे साल में लगभग 3 गैलन से ज़्यादा अपने अंदर ले जाता है। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ जो है वो है विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो ये बाइस बनता है हार्ट फेलियर की। ये आपके दिल को तबाह कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को हार्ट फेल होता है, जिनको हार्ट अटैक आता है, तो उन लोगों में पाया गया है कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी देखी गई। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आने वाले डेज़ में, फ्यूचर में आपका हार्ट फेल हो सकता है। तो आप विटामिन डी को कहाँ से हासिल कर सकते हैं? आजकल बहुत सारे लोग अंदरून शहर में रहते हैं जहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो नहीं पहुँच पाती, तो सूरज की रोशनी से वो दूर रहते हैं, अंदर घरों में रहते हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का वो है धूप। आप धूप में ज़रूर बैठा करें, धूप लिया करें। दूसरा, आप इसे ऑरेंज जूस से हासिल कर सकते हैं, अंडे की जर्दी से हासिल कर सकते हैं, सालमन फ़िश से इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि अगर आप अपने दिन का ज़्यादातर वक्त बैठ के गुजारते हैं, ना जिम जाते हैं, ना वॉक करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि और बस साथ साथ बदपरहेज़ी भी करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा आप गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं करते, ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं दिन में, तो एक रिसर्च के मुताबिक 147% उन लोगों में दिल की जो बीमारी है उसका ख़तरा बढ़ जाता है। तो अपने आप को एक्टिव रखें आप। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल। जो लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनमें अगर वो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी बीमारी की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें जो चांसेस होते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे और जिसकी वजह से इनको दिल की बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 50 साल से कम उम्र के हैं, अभी जवान हैं, लेकिन अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं या किसी और बीमारी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन दवाइयों के लाजमी साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके दिल की बीमारी के ख़तरे को बढ़ा देते हैं। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आप रात में स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर कार्ब्स वाले, कार्बोहाइड्रेट वाले स्नैक्स लेते हैं। आजकल नौजवान क्या करते हैं, रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उनको भूख लगती है, तो क्या करते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, शवारमा, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो बॉडी है वो फ़ैट को बर्न नहीं कर पाती और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, आपको फैटी लीवर हो जाता है फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करके। तो आपको जो दिल है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, रात में स्नैक्स लेना और वो भी ज़्यादा कार्ब्स वाले, तो ये आपके दिल को तबाह कर देते हैं और आपके हार्ट फेलियर का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि अपने दांतों की देखभाल करें। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपकी दिल की शरियानों में प्लाक बनते हैं, जो खून के लोथड़े बन जाते हैं, जो कि हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो मुंह से आते हैं। मुंह में 700 से ज़्यादा किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, जो कि उनमें से कुछ बैक्टीरिया प्लाक बनने के अमल में शरीक होते हैं, यानी आपके लोथड़े बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं आपके दिल की शरियानों में। तो ये आपके हार्ट के फेलियर का बहुत बड़ा सबब है। तो आप अपने जो दांत हैं इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, रोज़ाना ब्रश करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि माइक्रो प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक की जो बोतल है उसमें पानी पीते हैं, तो एक रिसर्च के मुताबिक जब आप पानी पीते हैं तो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके खून में शामिल हो जाते हैं, जो कि बाद में आपके हार्ट फेलियर का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो अक्सर लोग
40 मिनट तक करते हैं, कोई 1 घंटे तक करता है, कोई आधे घंटे तक करते हैं, लेकिन वक्फा नहीं देते। तो आप ऐसा ना करें आपके रेगुलर आप मतलब 30 मिनट तक ही करते रहें या 40 मिनट तक। आपने 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है कार्डियो, तो 10 मिनट अपने आप को बॉडी को रेस्ट देने हैं, फिर 10 मिनट करनी है, फिर 10 मिनट आपने रेस्ट करना है। तो इस तरह आपने ये एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो एक्सरसाइज। तो अगर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की निशानी हो सकती है। तो बिना आराम किए जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपनी बॉडी को आराम नहीं देते, तो आपके दिल पर बोझ पड़ता है जो कि आपके हार्ट फेलियर का बाइस बन सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो 25 से 30% दिल की जो बीमारी का ख़तरा है उनके अंदर वो बढ़ जाता है। और वो लोग जो ऐसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको मैग्नीशियम नहीं मिलता, यानी वो लोग जो अपनी डाइट में मैग्नीशियम को शामिल नहीं करते और उनके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये जो मैग्नीशियम है ये आपके हार्ट की हेल्थ को मजबूत बनाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी डाइट में मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि अक्सर लोग जब रात को सोते हैं तो मुंह से ज़्यादा सांस को अपने अंदर लेके जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि नाक से सांस को ज़्यादा अंदर लेकर जाएं, क्योंकि नाक से जो सांस लेना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत मुंह के सांस लेने के। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो इससे आपके जो खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो पैदावार है, जो मिकदार है, वो बढ़ती है। साथ आपके जो फेफड़े हैं उसका जो वॉल्यूम है, हुजम है, वो बढ़ता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये न सिर्फ एक फुजला गैस है, क्योंकि आप इसे एक फुजला गैस समझते हैं, बल्कि ये आपके जिस्म में बहुत सारे काम सर अंजाम देती है। और ये जो मुंह से सांस लेना है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और आपके जो हार्ट फेलियर का बाइस बनते हैं कुछ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आपके हार्ट फेलियर का बाइस बनते हैं, उन फैक्टर्स के अवामिल में कमी लेकर आता है। अगली जो चीज़ वो ये कि अक्सर लोगों के जो घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और उनको डॉक्टर हिदायत करते हैं कि आपने नमक का कम इस्तेमाल करना है। तो वो लोग एहतियात के तौर पर ख़ुद भी जो है नमक का इस्तेमाल कम कर देते हैं कि कहीं हमें ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक ना हो जाए। तो चूँकि नमक से आपको सोडियम मिलता है तो अक्सर लोग बिल्कुल ही नमक बंद कर देते हैं और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो सोडियम की मिकदार है वो कम होती है। चूँकि आपको नमक से भी सोडियम मिलता है, तो जब आप ऐसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको सोडियम कम मिलता है, तो कम सोडियम वाली जब ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है, वो कम हो जाता है और आपके जो दिल है, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है जो कि आपके लिए आपके हार्ट फेलियर के आपके हार्ट को फेल कर सकता है, आपके लिए आपकी दिल की बीमारी का जो ख़तरा है उसको बढ़ा सकता है। अगली चीज़ है वो ये कि आप अपनी नींद को पूरा करें, यानी कम से कम आप 8 घंटे पुरसकून नींद लें। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, अक्सर लोग जो शादीशुदा हैं तो बच्चे जब हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, बार बार उठते हैं, बार बार सोते हैं। तो अगर आप पुरसकून नींद 8 घंटे की नहीं लेते, 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे सोते हैं, तो एक तहकीक के मुताबिक आपकी जो दिल की बीमारी का ख़तरा है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों, यहाँ तक मेरा और आपका साथ था। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है दोस्त साहब आपको शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।